कहीं भी वोट देते हैं, लालू को भी देते हैं तो नीतीश से जीतता है, और बीजेपी को भी देते हैं तो नीतीश से जीतता है। इससे थोड़ा परेशान है। एजुकेशन मंदिर में मिलेगा या मस्जिद में मिलेगा? ना मस्जिद में मिलेगा ना मंदिर में मिलेगा। एजुकेशन तो स्कूल ही में मिलेगा। आरजेडी के साथ जो गठबंधन था तो उसमें कुछ ज़्यादा वैकेंसी निकलते थे। अभी मतलब बीजेपी के साथ गठबंधन में कम निकलती है। आज बीजेपी के साथ मिले तो तेजस्वी चोर हो गया। ये कैसा राजनीति है भाई? आरजेडी का सरकार में बहुत सारा जॉब मिला है, जैसे वैकेंसी सारा बहुत अच्छा है, तो ये सब बहुत बढ़िया चीज़ है, ऐसा ही होना चाहिए। कई सारे हैं, लेकिन मेरी नज़र में देखिए अगर तो विपक्ष उतना मजबूत है नहीं, तो हमारे पास उतना चॉइस बचा नहीं है। एक मोदी है, उन्हें ही वोट देंगे हम लोग को। ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा, खाली पॉलिटिक्स हो रहा है बस। एक दूसरे पे प्रत्यारोप कर रहे हैं, काम कुछ भी नहीं हो रहा हमको। तो इलेक्शन का मौसम आता है तो सब लोग वैकेंसी आने लगता है, रोजगार का बात करते हैं सब लोग आके, लेकिन फिर जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाता है तो वैसे नेता लोग ईद का चांद हो जाते हैं। सरकार बदलने की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल बदलने की ज़रूरत है। दो इंजन का सरकार नहीं होना चाहिए, बस एक ही हो, कोई भी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। 24 के चुनाव में मामूली 2-3 महीने रह गए हैं, ऐसे में लोगों से जुड़ेंगे, सीधा बातचीत करेंगे कि उनके 24 के चुनाव में मुद्दे क्या हैं। युवा वर्ग हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है भैया आपका? फिर तब मेरे पास आ गया। मेरा नाम दिवेश यादव हुआ। दिवेश जी, आप लोग युवा हैं, क्या क्या अपेक्षाएँ हैं 24 में सरकार बनेगी अगर किसी की? 24 में सेंटर का बात आया तो मोदी ही बनेंगे और फुल सपोर्ट है हम लोग का मोदी जी को। नहीं मतलब आप लोग का मुद्दा क्या क्या होगा वोट जब देने जाएंगे तो? मुद्दा होगा कि रोज़गार मिलना चाहिए, सबसे पहला बात तो। दूसरा बात कि जो करप्शन है उस पर ध्यान देना चाहिए, कैसे हम लोग का राज्य आगे बढ़ेगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। और सबसे यहाँ पर बिहार का बात किया है तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि आरजेडी का सरकार में बहुत सारा जॉब मिला है, जैसे वैकेंसी सारा बहुत अच्छा है, तो ये सब बहुत बढ़िया चीज़ है, ऐसा ही होना चाहिए। और क्या मतलब। क्या नाम है भैया आपका? आदर्श कुमार। तो आदर्श जी, 24 के चुनाव होने वाले हैं, मुद्दा क्या क्या होगा आप लोगों का? किन चीज़ों पर वोट देंगे? देखिए मुद्दा तो वैसे मुद्दे कई सारे हैं, लेकिन मेरी नज़र में देखिए अगर तो विपक्ष उतना मजबूत है नहीं, तो हमारे पास उतना चॉइस बचा नहीं है। एक मोदी है, उन्हें ही वोट देंगे हम लोग को। बाकी जॉब हमेशा एक रोजगार तो एक मुद्दा है ही हमेशा। जैसे बिहार में अभी मिल रहा है हम लोग को रोजगार, लेकिन अब वैसा ना हो कि बस चुनावी मौसम में मेढक की तरह बस रोजगार थोड़े मिले फिर उसके बाद कुछ ना मिले, तो वैसा ना होना चाहिए। रोजगार आते रहना चाहिए हमेशा। अच्छा, सरकार बदली है, इस सरकार से अपेक्षा है कि रोजगार और मिलेगा? अपेक्षा तो है और अभी आ ही रहा है, वैकेंसी तो लगातार आ रहे हैं बिहार में, लेकिन यही है कि अब चुनाव के बाद भी आते रहे तो वो मेन चीज़ है। हमेशा मतलब टाइम टू टाइम आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एक ही बार आया फिर उसके बाद में 5 साल बाद ही आया, वैसा पंचवर्षीय योजना नहीं होना चाहिए, हर साल आना चाहिए वैकेंसी। चुनावी स्टंट समझ लीजिए इसको, है ना? चुनाव आता है तो अब ये तो समय बताएगा। अभी तो फिलहाल आ रहा है तो वो अच्छा है, हम लोग के लिए तो अच्छा ही है। बिहार में कि जब इलेक्शन का मौसम आता है तो सब लोग वैकेंसी आने लगता है, रोजगार का बात करते हैं सब लोग आके, लेकिन फिर जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाता है तो वैसे नेता लोग ईद का चांद हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? खाने जो से बाद हम बात करते हैं आपसे। चलिए खा लीजिए। सारा बीजेपी अभी हिला देंगे। बिल्कुल पूरा आरजेडी है, पूरा आइए अंदर आइए। फिर खाने। धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, 24 का चुनाव है, क्या क्या मुद्दा होगा आपका? मेरा तो फर्स्ट मुद्दा तो रोजगार होगा, क्योंकि ज़्यादातर बिहार में उसी की ज़रूरत है। रोजगार होगा। हाँ रोजगार होगा, प्लस में रोजगारी पर भी ध्यान देना होगा। तो जो वर्तमान सरकार है फिलहाल, लगता है आपको कि रोजगार देने में कारगर है? नहीं, रोजगार कहाँ दे रही है, नहीं दे रही है रोजगार, नहीं दे रही है। नहीं। तो सरकार बदलने की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल बदलने की ज़रूरत है। दो इंजन का सरकार नहीं होना चाहिए, बस एक ही हो, कोई भी हो। हाँ। अच्छा, जब से सरकार बदली है, बात करें बिहार की, तो रोजगार तो अभी भी मिलने के आसार हैं, वैकेंसी आने वाली है। हाँ नहीं मतलब मिल रही है बट उतना नहीं। जैसे कि आरजेडी के साथ जो गठबंधन था तो उसमें कुछ ज़्यादा वैकेंसी निकलते थे। अभी मतलब बीजेपी के साथ गठबंधन में कम निकलती है। हाँ। रोजगार के अलावा और क्या क्या मुद्दे होंगे? रोजगार के मतलब मैं तो स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए तो प्राइमरी मतलब वही है, रोजगार ही है। बाकी जो करना है अपना वो करे, बट ये रोजगार पर भी ज़्यादा ध्यान दे। 24 का चुनाव है, वोट देने जाएंगे तो मुद्दा क्या क्या होगा? मुद्दा तो वही बेरोजगारी है, बहुत सारा मतलब हर चीज़ महंगी हो गई है, उसी बेसिस पे आदमी देखेगा कि क्या हो सकता है।
उसी बेसिस पे नहीं देंगे हम? इतनी महंगाई में लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं, बहुत परेशानी है, सब लोगों को परेशानी है, मिडिल क्लास वाले को तो और परेशानी है। उसी सोच के ही देखेंगे किसको जो बेस्ट हो उसको दिया जाएगा। अच्छा, वर्तमान सरकार जो है वो आपको लगता है कि कारगर है रोजगार महंगाई को खत्म करने में? नीतीश जी का तो कोशिश रहा ही है, लेकिन अब देखिए अभी वर्तमान में तो यहाँ कोई फैक्ट्री वगैरह तो अभी है नहीं, इसलिए और परेशानी यहाँ लोगों के लिए जो है, जिसके अंडर में लोग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा, नेशनल लेवल पे बात करें तो आपको लगता है कि सरकार रोजगार या फिर महंगाई पर काबू पा सकती है? ऐसा तो नहीं, 15 से 20 साल हो गया, अभी तक तो कोई एक फैक्ट्री भी नहीं खुला यहाँ पे बिहार के अंदर में। तो आगे केंद्र के स्तर में भी क्या, हाँ यहाँ पे तो बस लोग राजनेता जो भी है खाली पॉलिटिक्स कर रहा है, ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा, खाली पॉलिटिक्स हो रहा है बस। एक दूसरे पे प्रत्यारोप कर रहे हैं, काम कुछ भी नहीं हो रहा। हमको तो जहाँ तक यही लगता है, मेरा जहाँ तक मानना है क्या है कि मेन कॉन्सेप्ट होना चाहिए एजुकेशन डेवलपमेंट, जो नहीं हो रहा है उस पर कोई काम ही ना, खाली मंदिर मस्जिद हो रहा है बस। देश कैसे तरक्की आगे करेगा उस पर कोई बहस, किसी का कोई मतलब नहीं है। इतनी महंगाई हो रही है उस पर कोई बहस नहीं कर रहा है, सिलेंडर इतना महंगा हो गया उस पर कोई बहस नहीं कर रहा है। अच्छा, भाजपा कहती है मंदिर भी बनाएंगे, विकास भी करेंगे, लगता है कि ये सब एजुकेशन मंदिर में मिलेगा या मस्जिद में मिलेगा? ना मस्जिद में मिलेगा ना मंदिर में मिलेगा। एजुकेशन तो स्कूल ही में मिलेगा। तो शिक्षा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा शिक्षा ही से ज़्यादा तरक्की हो सकती है देश का, कोई भी देश हो। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस शिक्षा है ना। पूजा या नमाज़ पढ़ना हो तो कहीं भी लोग बैठ के पढ़ लेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन। एजुकेशन जिससे कोई भी डेवलप कंट्री होता है एजुकेशन ही से। एजुकेशन जहाँ नहीं होगा वो देश नहीं डेवलप हो पाएगा। क्या नाम है भैया आपका? मुकेश कुमार शर्मा। तो मुकेश जी, 24 का चुनाव है, किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? मेन तो एजुकेशन है, एजुकेशन और बेरोजगारी मेन मुद्दा यही रहेगा जी। क्योंकि एजुकेशन इतनी महंगी हो गई कि मिडिल क्लास से परिवार जो है अपने बच्चों को सही ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं मिडिल क्लास पर, जो आजकल जो डेली जो कमा रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उनके बाल बच्चे का सपना नहीं पूरा हो रहा। अगर सरकार इस पर ध्यान दे एजुकेशन पे तो देश सबसे पहले तरक्की करेगी। पिछली सरकारों की बात करें तो इस पर काबू था क्या रोजगार? नहीं था। कोई काम ही नहीं हो रहा, ज़मीन से कोई काम नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा। यहाँ पर मिडिल परिवार जो है, जो गरीबी रेखा से नीचे में, उन लोग पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा कि उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे उनके आगे बढ़ेंगे, चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म के हों। यहाँ सरकार केवल वोट बैंक के लिए जाती है धर्म की बात कर रही है केवल। रोजगार और महंगाई के अलावा और क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं? मुद्दे हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि पहले तो ये दोनों मुद्दा दूर करें तभी कुछ आगे की बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये दोनों मेन मुद्दा है, कुछ आगे का मुद्दा है, समझे, वो तो सरकार अपना कर रही है, लेकिन ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है बेरोजगार और एजुकेशन। क्या नाम है भैया आपका? धीरज कुमार। तो धीरज जी, 24 का चुनाव करीब आ रहा है, किन किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? विकास के मुद्दे पर, हाँ विकास रोजगार यही सब जो भी है, शांति माहौल रहे, इसी मुद्दे पर जाएगा। अच्छा, तो वर्तमान जो सरकार है केंद्र में बात करें मोदी की है, तो वो कारगर रही है विकास और रोजगार? ठीक है, अभी ठीक है, इस टाइम ठीक है, अगला बार सोचेंगे, इस टाइम ही आएगा। हाँ अभी ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है कि रोजगार नहीं देती है ये सरकार। रोजगार करेगा तो ना रोजगार देगी, इतना करोड़ आबादी है, कितना के सरकार रोजगार देगी? मेहनत कुछ क्वालिटी लाएगा अपने में तो ना रोजगार मिलेगा। रोजगार तो मिल ही रहा है ना, ऐसा थोड़ी है नहीं मिल रहा है। अब कोई घर बैठले सोचता है रोजगार मिल जाए तो कहाँ से मिलेगा? अवेलेबल होगा नहीं होगा? देख रहे हैं सब रोजगार कर रहा है ना, गरीब लोग जो भी लोग। तो अब सबको सरकारी नौकरी चाहिए, तो प्राइवेट नौकरी कौन करेगा? ठेला कौन चलाएगा? ट्रक कौन चलाएगा? सब रेल के ड्राइवरे बनना चाहता है, तो टेम्पो ड्राइवर कौन होगा? विकास तो ऐसे भी दिख ही रहे, देश विदेश इस वन हम लोग चांद पर चल गए, कहाँ विकास तो दिख ही रहा है ना। ऐसा थोड़ी है राम मंदिर भी बन गया है, किसी भी धर्म से अथी नहीं है, बाकी रोजगार तो बढ़वे करेगा ना। राम मंदिर बना तो उसमें रोजगार नहीं हुआ? लेबर मजदूर ये सब जो भी वर्कर काम किए तो इस वन तो रोजगार ही ना है।
विधानसभा में बिहार के तो राजनीतिक थोड़ा अभी इधर उधर है। हम लोग कहीं भी वोट देते हैं, लालू को भी देते हैं तो नीतीश से जीतता है, और बीजेपी को भी देते हैं तो नीतीश से जीतता है। इससे थोड़ा परेशान है। क्या नीतीश जी को अब बाहर चले जाना चाहिए? नहीं, वो प्रधानमंत्री के ख्वाब छोड़ दे, बाकी तो ठीक है। बाकी प्रधानमंत्री के फेर में बिहार को ले डूबे हैं, ठीक ना। अगर वो बिहार पर सिर्फ ध्यान दें तो ठीक है, बाकी वो बिहार को एकदम दलदल में ले गए हैं। कुछ चीज़ नहीं दिखता है फ्रंट पे, ठीक ना। दारू तो एक मुद्दा है, ये दारुए के पीछे वो पड़ले है, आओ कोई मुद्दे नहीं उसको। दारू चालू होना चाहिए कि नहीं? दारू तो चालू होना चाहिए। जब मान के चलिए देश एक है तो कानून भी एक होना चाहिए ना, ठीक ना। मतलब देश एक है तो कानून है। आप झारखंड जाइए पीजिए, आओ बिहार आइए तो जेल चल जाइए, ये कैसे आती है? यानी मतलब यूपी में रेप मतलब फ्री है, बिहार में रेप करिएगा तो जेल है। दो कानून नहीं ना होगा, फिर तो ये सरिया वाला कानून हो गया ना। यानी कि दारू चालू कर देना चाहिए। दारू चालू करेगा तो उसी को बेनिफिट है, नहीं तो पूरे देश में बंद करे। अच्छा, नीतीश जी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण हुआ है दारू बंद होने से, क्या लगता है? कोई सशक्तिकरण नहीं हुआ। यहाँ पर ही पहले 20 दुकान होता था 5 किलोमीटर के अंदर में दारू दुकान, अब समझिए कि 500 दुकान है। फ़ोन करिए वो आ जाता ऑनलाइन, समझें। अब छोटा छोटा बच्चा लड़की सब दारू सप्लाई करता। नीतीश को नहीं दिखता, इसलिए कि वो एसी में बैठा रहता है, रोड पे निकलेगा उसको दिखेगा। पुलिस प्रशासन सबके कमाई दुगना तिगना हो गया दारू में। बस नीतीश कुमार पुलिस प्रशासन के लिए अच्छा काम किया, जो दारू का कमाई अच्छा हो गया। मतलब समझिए कि सैलरी उनका फिक्स है, ऊपर आमदनी बहुत हो गया, ठीक ना। अगर दारू नहीं बिकता तो इतना लोग मर रहे हैं, इतना थी। एक समय था कि तेजस्वी और तेज प्रताप दारू पर बोलते थे कि ऐसे हो रहा है, होम डिलीवरी हो रहा। जब वो दोनों गठबंधन करते हैं तो चुप्पी मार जाता है। फिर बीजेपी वाला बोलते हैं, फिर वो दोनों, यही से परेशान है देश। यही सब चलते रहता है। हाँ, ये चलते रहेगा। ये ठीक नहीं है। नीतीश को सोचना चाहिए। लालू को जनता त्रस्त है, किसी को भी ललटेन पे भी वोट दें तो नीतीश से जीतता है। क्या नीतीश से एगो बिहार के मुख्यमंत्री लायक है और कोई नहीं है? महिला कोई मुख्यमंत्री बना दे जब नीतीश कुमार के इतना मन है तो। महिला के लिए वो आगे आ रहा है तो महिला को ही किसी कैंडिडेट को करवा दे तो कभी इधर भागता है कभी इधर भागता है, अपने कुर्सी पकड़ के रखता, तो ये गलत बात है। क्या नाम है भैया आपका? हो गया भैया, अवधेश कुमार नाम हुआ मेरा। अवधेश जी, 24 का चुनाव है, बहुत कम समय रह गया है, 1-2 महीना मुश्किल से। मुद्दा क्या क्या है? मुद्दा कुछ नहीं है 24 में किसी भी हाल में नीतीश जी का जो है ना तो बड़ा साफ है, और सरकार 24 में बनने वाली बीजेपी का ही है। और ये बीजेपी को समझना चाहिए था कि बिहार की राजनीति में उनको इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उनको 40 सीट से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था लोकसभा चुनाव में। झूठ मूठ के जो है जेडीयू के चक्कर में वो पड़ गए, अपना भी वो रिकॉर्ड ख़राब कर रहे हैं। वो क्या फ़र्क पड़ता है उसको 40 सीट से बीजेपी को? टक्कर में तो अभी कोई नहीं है बीजेपी के। टक्कर में तो नहीं है, लेकिन फ़र्क तो पड़ता है। कुछ नहीं पड़ता है, ये 40 सीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। और 40 में ऐसा नहीं था कि बीजेपी 20 सीट नहीं लेके आता, 20 सीट तो ले ही आता, आराम से ले आता। लेकिन जेडीयू को अपने आप में मिला करके बहुत बड़ा गलती किया है बीजेपी। वो अपना भी एक इमेज जो है वो ख़राब किया है। जेडीयू का तो इमेज शुरू से ख़राब है ही, ये मिट्टी में मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो जो भी है, लेकिन बीजेपी भी अपना एक इमेज ख़राब कर लिया इसको इस बार मिला करके। 25 के विधानसभा चुनाव में जब बिहार विधानसभा जेडी इस बार ही बन रहा है, 12 तारीख को ही जो है देखिए सरकार बन जा रही है, वो लग रहा है कि एकदम बन जाएगी। आज का ही जो न्यूज़ मिल रहा है कि जेडीयू से आप गए श्रवण कुमार के आवास पे और 3 मिनट के अंदर लौट गए। जेडीयू का पूरा विधायक भी वहाँ उपलब्ध नहीं थे। तो कहीं ना कहीं तो समझ में सवाल है कि क्या हो, खेला अभी बाकी है। खेला हो रही है, बाकी नहीं खेला हो रही है, अभी 12 को समाप्त हो जाएगी। चलिए, तो 24 के चुनाव में क्या होगा ये तो देखने वाली बात है। एक मिनट, क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम राकेश कुमार हुआ। तो राकेश जी, 24 का जब लोकसभा चुनाव होगा तो आप लोगों का मुद्दा क्या होगा उस दौरान? देखिए, केंद्र के लिए तो नरेंद्र मोदी बढ़िया है, उससे बेटर कोई नहीं है। राज्य के लिए नीतीश कुमार बिल्कुल सही नहीं है जी। नीतीश कुमार अभी जो भी क्रेडिट लेते हैं हकीकत में उनका कुछ काम ही नहीं है। जो काम है अभी तेजस्वी यादव की वजह से ही बिहार में इतने लोग को रोज़गार मिल रही है, तो आप लोग भी देख रहे हैं और जनता भी देख रही है।
केंद्र के लिए जिस आपने रोजगार की बात की, अभी फिर से 87,000 पदों पर वैकेंसी निकलने वाली है। ये सारा जो है ना डेमोक्रेसी, जितने भी नीतीश कुमार ये सब वैकेंसी ले रहे हैं या फिर भाजपा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है बिहार सरकार में, ये सब तेजस्वी का ही देन है। उनके रोजगार को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि जनता के बीच में वो दिए हैं भाई ना, बोले हैं वो किए हैं। सीधी सी बात है, आप भी खुद देख रहे हैं ना। इससे पहले बीजेपी और ये नीतीश कुमार की सरकार थी तो कहाँ थे वो? जब से तेजस्वी के साथ में गठबंधन बना, दोनों कोई कैबिनेट में है, तब से ही तो इतना कुछ हो रहा है आपके सामने। उससे पहले कहाँ थे बीजेपी? इतने साल नीतीश कुमार तो सरकार बीजेपी के साथ बनाई है, तब से कहाँ इतना नौकरी रोजगार किसी को मिला? आप ही बताइए। किसी को मिला संविदा मिला, अस्थाई किसको मिला? अस्थाई का मुद्दा तो तेजस्वी यादव का ही है, ये तो ना कि नीतीश कुमार का ही, उनके पार्टी का है। 4 दिन तक तेजस्वी के साथ में थे तो बीजेपी चोर था, आज बीजेपी के साथ में गए तो तेजस्वी चोर हो गया। ये कैसा राजनीति है भाई? सीधी सी बात है, नीतीश कुमार ये जो पलटी मारे हैं, ये सीधा सीधी अपने लोकसभा के जो जितने उनके सांसद हैं उनको बचाने के लिए किए हैं, ताकि बीजेपी के साथ जुड़ने के साथ में उनका वोट, बीजेपी का वोट बैंक को मिला करके उनके विधायक हैं, मंत्री जो भी हैं, सांसद जो है, उनको मतलब सीट जो भी हो जीत मिल जाए। सीधी सी बात है। लेकिन ये आपका विधानसभा में नीतीश कुमार का बेड़ा गर्क है ही। लेकिन बीजेपी को नीतीश कुमार के साथ जाने में सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को ही होना। ये प्रशांत किशोर का भी स्टेटमेंट आप सुन लिए हैं, और प्रशांत किशोर वैसे नेता हैं, अब नेता बन गए हैं। पहले तो क्या थे आपको भी पता है, मोदी जी का सरकार लाने वाले वही हैं। हाँ, मोदी जी का सरकार 14 में वही लाने वाले हैं। मोदी जी उनको ही हायर किए हुए थे, ममता बनर्जी भी उन्हीं को हायर किए थे, ठीक है ना। राजस्थान में भी इससे पहले कांग्रेस सरकार है, वही हायर करने वाले थे। तो ये विश्लेषण उनका है और होना यही है। और आप जान जाइए, आने वाले साल, 2 साल, 1.5 साल जो भी हो सके 2024 में ही जदयू एकदम ख़त्म हो जाएगी। नीतीश कुमार जाने के बाद उनका जदयू का कमान किनको सौंप के जाएंगे ये बताइए? और कौन संभालने वाला है? कोई है तो हमको बताइए। ये पार्टी ऑलरेडी ख़त्म होने जा रही है। इनके भी विधायक है, समझ रहे हैं कि जो है नीतीश कुमार तक ही है, और नीतीश कुमार इतना ना पलटी मार रहे हैं ना कि उनके विधायक भी समझ रहे हैं कि हम लोग का भविष्य भी है ये खतरे में कर डाल रहे हैं। क्योंकि जब से बीजेपी से जुड़ जाएंगे तो फिर समझ जाइए उनके पार्टी को ऐसे भी बीजेपी भी तोड़ेगी ही। कोई भी पार्टी उनसे जुड़ेगा, जो बड़े पार्टी है उनसे, वो उनको तोड़ेगा ही तोड़ेगा। तो वो जान रहा है कि उनका भविष्य वहाँ जदयू में अब नहीं है। जो है जब तक नीतीश कुमार है तब तक है। जिस दिन नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लिए, उन लोग का करियर ख़त्म हो जाएगा। चलिए, तो साफ कहना है लोगों का कि 24 के चुनाव में बीजेपी के आने के आसार दिख रहे हैं, लेकिन बिहार की बात करें तो 25 के विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। नीतीश कुमार की पलटी मार पॉलिटिक्स से लोग जो हैं फिलहाल खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। आगे क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। कैमरा पर्सन अमित के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।